तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी तथा जय माता शेरावाली। एक बार आप सभी का फिर से हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। आज के इस वीडियो में आने के लिए आप सभी प्यारे प्रिय दर्शकों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सुख, धन, दौलत, प्यार, खुशियां चाहते हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करेगा, और लाइक वही करेगा जो माता शेरावाली के सच्चे भक्त होंगे, जो माता पर विश्वास रखते होंगे। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां शेरावाली लिखना ना भूल ले। दोस्तों, जिंदगी आपका दुख के नया में नहीं तैरेगा, बल्कि सुख के नया में तैरेगा। जी हां दोस्तों, आज का सबसे बड़ी शीर्षक यही है कि अब जेल जाने की तारीख छप चुका है। उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो तो इस वक्त तुम्हारा मन में यह सवाल आ रहे होंगे कि आखिर जेल जाने की तारीख किसका छप चुका है। कहीं हम तो जेल नहीं जाने वाले हैं, कहीं तो हमारे लिए जिंदगी में कोई बुरा समय, बुरा वक्त नहीं आने वाला है। क्या हमें अब से उल्टे दिन गिनना शुरू करना पड़ेगा या फिर क्या होगा? दोस्तों, सबके मन में यह तरह तरह के सवाल आते होंगे। दोस्तों, सब कोई यही सोच रहे होंगे कि आखिर यह घटना क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आप सभी को डरना नहीं चाहते हैं, बल्कि आज बहुत बड़ी सच्चाई आप सभी को बताने वाली है, जो यह सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। जी हां दोस्तों, हमारा मकसद आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको बहुत बड़ी सच्चाई बताने का है कि आज दिन जाने की तारीख किसकी छपी है और जिंदगी में क्या बड़ी घटना होने जा रही है। आखिर ईश्वर क्या संकेत देने वाला है। दोस्तों, ईश्वर के घर से क्या बड़े संदेश आया है। आखिर क्या बड़ी घटना जिंदगी में तुम्हारे लिए ग्रह गोचर निर्माण कर रहे हैं। आपको पूरी जानकारी हम बताने वाले हैं। आगे वीडियो में तो दिल थाम कर वीडियो को देखते रहे। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे और सबसे पहले या आपको हम बधाई देना चाहेंगे कि दोस्तों, वह दुश्मन तुम्हारे रास्ते से हट गया, जो दुश्मन तुम्हारे रास्ते में हमेशा तुम्हारे कामों में टांग अड़ाते थे, तुम्हें जिंदगी में हर कामों में रुकते हो भी आ रहे थे। तुम्हारे जिंदगी के जो लोग मानो तो कांटे बनकर बैठा हुआ था, जो काल सर्प बनकर जिंदगी में बैठा हुआ था, तो आज तुम्हारे जिंदगी के काल सर्प, तुम्हारे जिंदगी के कांटे, तुम्हारे दुश्मनों की अब बर्बादी का सभी शुरू हो चुका है, क्योंकि यह संकेत स्वयं माता शेरावाली की दिया है। अब माता शेरावाली की कृपा से दोस्तों, तुम्हारा एक एक कांटे भी दूर होने वाले हैं। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब तुम्हारे दुश्मनों के पाप कर्म का इस तरह से हिसाब होने वाला है कि उनका तारीख तो अब छप चुका है और अब तुम्हारे दुश्मन सीधा जेल जाने वाला है। वह कहते हैं ना कि कोई चीज का अगर हद पार हो जाता है तो याद रखना कि जिंदगी में अति का भी अंत होता है। और आने वाले अगले या 2 दिनों के भीतर जो लोग बहुत अति करते थे, जो लोग तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे लिए मानो तो दुखों का ग्रहण बनकर बैठा हुआ था, जो तुम्हारे हर कार्यों में रुकावटें बनते थे, तुम्हारे जिंदगी के हर क्षेत्र में तुम्हें केवल परेशानी के सिवाय और कुछ नहीं देता था, तो अब खेल पलट चुका है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर अब ऐसा खेल होने वाला है कि शत्रु बिछाए हुए जाल में खुद ही फंसने वाला है। जी हां दोस्तों, अब तुम जेल नहीं जाने वाले हो, बल्कि तुम्हारा दुश्मन जेल जाने वाला है। तुम्हारे जिंदगी के पाप करने वाले जेल जाने वाले हैं, क्योंकि जो घटना होने वाला है और जो पाप उन्होंने किया था, उसका तो सजा एक ना एक दिन भोगना ही पड़ेगा। वह कहते हैं ना कि कोई इंसान अपने गलती का सजा जेल में भोगते हैं, तो कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, तो कोई अपनी जिंदगी में दुख, तकलीफ, परेशानी को देख रहे हैं कि जो इंसान एक में बहुत जीवन में उनके पास पैसा हुआ करता था, वो एकदम से भिखारी बन गया। उनके पास एकदम से एक भी रुपया नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है। तो कहीं नहीं दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी में अपनी पाप का सजा भोग ही लेता है। और आने वाले अगले यह 2 दिनों के भीतर दोस्तों, तुम्हारा दुश्मन भी सजा भोगने वाला है। और यह जिंदगी ने तुम्हें आज तक जो नहीं दिया था दोस्तों, जो उम्मीद तुमने 2026 में रखी थी, लेकिन कभी आप लोगों ने वह उम्मीद पर नहीं खड़े उतर पाए। जिंदगी में आपकी चाहत तो बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि तुम अपने चाहत को पूरा कर सको, तुम अपने जीवन की ख्वाहिश को पूरा कर सको और जिंदगी में आगे बढ़ सको, अपने सपनों को साकार कर सको। लेकिन दोस्तों, अब आने वाली अगले 2 दिनों के भीतर जो पर सबसे बड़ी घटना होने वाली है,
इस घटना से तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल जाएंगे। दोस्तों, अब माता शेरावाली ने ऐसा संकेत दिया है, तुम्हारी जिंदगी में अब इस तरह के चमत्कार होने वाले हैं कि सच में आज तुम्हारी जीवन की पूरी दिशा ही पलट जाएंगे। जी हां साथियों, अब तुम्हें इस साल यानी कि 2026 में रोना नहीं पड़ेगा, बल्कि अब तुम्हारे लिए हंसने का समय आ चुका है, खुशियां मनाने का समय आ चुका है। दोस्तों, अगले 2 दिनों के भीतर जिंदगी में बहुत बड़े बड़े लाभ होने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े तुम्हारे लिए जिंदगी में ऐसा अवसर आने वाला है कि यह अवसर तुम्हें मालामाल कर देंगे। मानो दोस्तों कि तुम्हारे लिए खुशियों के दिन लौट चुका है। जिंदगी में जो गरीबी, जो दुख तकलीफ को बरसों से देखते हुए आ रहे हैं, अब वह एक झटके में दूर होते हुए नजर आएंगे। अगले 3 दिनों के भीतर होने वाली घटनाएं आपकी जीवन की दिशा को पूर्ण रूप से बदल देंगे। जी हां दोस्तों, आगे आपको जीवन में ऐसी मीठी मीठी बातें बताएंगे जो आपकी पूरे जीवन को धन्य कर देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी के कुछ ऐसे शब्द के और हम बढ़ेंगे, कुछ ऐसे ज्ञान की ओर बढ़ेंगे जो आपकी जीवन को एक नई दिशा देंगे, एक नई रूपरेखा देंगे। देखिए दोस्तों, एक बार खुद हमारे भगवान श्री कृष्ण जी से एक साधारण मनुष्य ने एक सवाल किया था, जो सवाल को सुनने के बाद भगवान भी हैरान हो गए थे। यही सवाल किया था कि हे भगवान, आखिर यह दुनिया कितना बेमतलबी है। यहां लोगों का पहचान इतना खराब तरीके से क्यों किया जाता है? लोगों को यहां जज क्यों किया जाता है? यहां इसके शरीर में फटे कपड़े होते हैं, लोग उन्हें देखकर इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, मजाक बना देते हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता है, हर कोई उन पर हंसने लगता है, उन्हें इज्जत तक नहीं देता है। आखिर इंसानियत में प्यार कहां चला गया? आखिर इंसान ही इंसान को देखकर इस तरह क्यों करने लगे? हे भगवान, यह कलयुग क्यों ऐसा हो चुका है? और यहां हर कोई हर किसी से प्यार क्यों नहीं करता है? हर कोई पैसे के ही पीछे क्यों भागदौड़ कर रहा है? व्यवहार आखिर क्यों इंसानियत से खत्म हो रहा है? क्योंकि यह एक सच्चाई है जो आप लोग भी जानते हो कि जिसके शरीर में फटे कपड़े होते हैं, कोई भी समझ में उन्हें जगह नहीं दिया जाता। हर कोई उन्हें मामूली समझने लगते हैं, उनका इज्जत ही नहीं करते और उनको देखकर हंसने लगते हैं। तो यही नियम को देखने के बाद एक साधारण मनुष्य ने खुद भगवान से सवाल कर लिया और पूछ लिया। तो भगवान ने यह सवाल को पूरी ध्यान से सुना। उसके बाद जो जवाब दिया उन्हें सुनेंगे और जानेंगे तो हमें लगता है मेरे प्यारे मित्रों, आपका भी होश उड़ जाएगा, लेकिन आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जी हां, क्योंकि खुद ऊपर वाले ने यही जवाब दिया कि हे मानव, यह कलयुग आ चुका है। यहां नियम ही कुछ ऐसे बन चुके हैं। यहां इंसानियत को अब देखा नहीं जाता, इंसानियत को खरीदा जाता है। व्यवहार का अब कोई कीमत नहीं रह गया है, क्योंकि यह कलयुग है। इसीलिए हे मानव, तुम भी अपना स्थिति रही की तरह रखो। कोई तुम्हें मामूली ना समझ पाए, तुम इस तरह बन जाओ, लेकिन किसी से कभी छोटा मत रहो। लोग तुम्हारा इज्जत तो क्या, तुम्हारे पैरों में आकर गिरेगा, तुम्हारे सामने प्रणाम करेगा, हर जगह तुम्हारा इज्जत करेगा। बस तुम पैसा कमाओ, मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा। पैसा कमाना है और जब तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो हम साथ भी देने के लिए तैयार हैं। तो जब मानव ने यह जवाब सुना तो वह भी भावुक हो गए और उन्होंने यही बोला कि धन्य हो भगवान, आपने हमारी आंखें खोल दी। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, कोई अगर तुम्हारे शरीर में पहने हुए वस्त्र को देखकर तुम्हारा इज्जत करता है तो फिर तुम अपने आप को कभी मामूली मत समझो। तुम अपने आप पर कभी रोने की गलती मत करो, क्योंकि तुम प्रयास करो, मेहनत करो तरक्की करने की। क्योंकि आप तो जानते हैं, जब हम तरक्की कर लेते हैं ना, तो सबकी बोलती बंद हो जाती है और कोई भी हमारे सामने बड़ी वचन का उपयोग नहीं कर पाता है। इसीलिए कभी तुम लोग हार मानने की कोशिश मत करो। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल का हो, लेकिन तरक्की करने की पूरा कोशिश करो। और जब तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी लगे रहो और भगवान को याद करो। भगवान तुम्हें मार्ग जरूर दिखाएगा। यह बात हम आपको गारंटी के तौर पर लिखकर दे सकते हैं। और अगर तुम लोग यह ज्ञान पर बिल्कुल सहमत हो, तुमको लगता है कि यह विचार सचमुच सच्चाई है, तो फिर आप लोग कमेंट में राधे राधे गुरुजी जरूर लिख दीजिएगा और भगवान श्री कृष्ण जी का धन्यवाद भी कर दीजिएगा। और याद रहे कि यह बातें को गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि इनका जरूरत तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य ही पड़ेगा। जी हां, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं
कि यह 3 दिनों का जो समय आपकी जिंदगी में प्रवेश करने वाली है, यह कैसा रहेगा? यह तुम्हें आमदनी देगा या फिर कल्पना से ज्यादा नुकसान देगा, मतलब घाटा देगा? क्योंकि हम भी जानते हैं कि अधिक तौर पर आपका आमदनी नहीं हो रहा है, जिनके कारण तुम बिल्कुल चिंतित पड़ चुके हो। और मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूं कि साथियों, हमारे माता शेर जी आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी समाचार, जो कि केवल खुशियों का है, वह भी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर तुम्हारा एक सबसे बड़ा सपना पूरा होगा, जो तुम्हारे जिंदगी का एक सपना है, जो तुम सपना देख रहे थे मगर पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन अब समय आ चुका है पूरा होने का। और वह सपना क्या है? तो फिर थोड़ा ध्यान से सुनिए। वह सपना है एक बड़ी लग्जरी गाड़ी लेने का। जी हां, आपके आपके पूरे परिवार, आपके आपके माता पिता का एक ही सपना है कि मुझे लग्जरी गाड़ी लेना है। तो चिंता मत लीजिए, अब बहुत जल्द तुम्हारे घर के दरवाजे पर वह लग्जरी गाड़ी प्रवेश करने वाली है और उनके मालिक अब तुम ही कहलाओगे, क्योंकि तुम अपने कमाई से, क्योंकि ईमानदारी कमाई से लग्जरी गाड़ी लाने वाले हो। और अब रिश्तेदार तो क्या, पूरा मोहल्ला वाले देखकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर यह आम इंसान ने कर क्या दिया। और दोस्तों, अब आप लोगों को मिठाई तो खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम वाहन खरीदने वाले हो। बहुत जल्द यह समय हस्बैंड और वाइफ के बीच गलती हो सकती है, इसलिए हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी रखना होगा, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के बीच कभी झगड़ा पैदा नहीं हो, बल्कि प्यार सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसलिए हस्बैंड और वाइफ के बीच ज्यादा से ज्यादा मधुर प्रेम बनाए रखें, ताकि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के बीच ना लड़े, नहीं तो जिंदगी दोनों का खराब हो सकते हैं। यह तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। आज तुमको वह पुराने मित्र से तोहफा मिलेगा, जो पुराने मित्र को आप हमेशा के लिए भूल गए थे। ना ही उनसे बातचीत होता था, ना ही कॉल होता था, क्योंकि एक गलती की वजह से वह पुराने मित्र को आप भूल गए थे, या फिर जिम्मेदारी की वजह से। लेकिन अचानक से यह 3 दिनों में वह पुराने मित्र तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। अब तुम्हें सहना नहीं है, अब तुम्हें चमकना है, इसलिए ध्यान रखना। इन दिनों में किसी भी नकारात्मक बात को दिल में मत बैठने देना, क्योंकि मां जिस पात्र को भरने जा रही हैं, उसमें दरार नहीं होनी चाहिए। तीसरे दिन के बाद जो संकेत आएगा वह अचानक होगा। हो सकता है कोई खबर हो, कोई सपना हो, कोई मुलाकात हो, या कोई टूटता हुआ डर। और वहीं आप समझ जाएंगे कि मां ने काम शुरू कर दिया है, और जब मां शुरू करती हैं तो अधूरा नहीं छोड़ती। जय माता दी। यह समय मां शेरावाली के न्याय का है, और न्याय कभी शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप आता है और सब कुछ सही जगह बैठा देता है। इसलिए उल्टी गिनती के इन 3 दिनों में अगर आपको लग रहा है कि दुनिया वही की वही है, तो समझ लीजिए भीतर सब कुछ बदल चुका है। मां पहले दिन मन को स्थिर करती हैं, दूसरे दिन आत्मा को मजबूत करती है, और तीसरे दिन भाग्य को दिशा देती है। मां का गीत इन दिनों में सिर्फ भक्ति नहीं है, वह सुरक्षा कवच है। वह संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं, और जिन लोगों ने आपको कमजोर समझकर दबाया था, उनके लिए अब समय बदलने वाला है। क्योंकि जब मां शेरावाली अपने शेर के साथ आगे बढ़ती हैं, तब ताकत का अर्थ बदल जाता है। इन दिनों में मां कहती हैं, मौन रखो, क्योंकि मौन में ही निर्णय जन्म लेते हैं। किसी से बहस मत करो, क्योंकि मां खुद जवाब देने वाली हैं। और अपने दुखों को सबके सामने मत खोलो, क्योंकि मां चमत्कार को गुप्त रखती हैं। उल्टी गिनती जैसे ही पूरी होगी, वैसे ही आपको अपने जीवन में वह चीज दिखेगी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। आत्मसम्मान, विश्वास और भीतर की स्थिरता। और यही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है, तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप झुक जाती हैं। मां शेरावाली का यह चरण सिर्फ पाने का नहीं, बदलने का है, और जो बदल गया वही बचा रहेगा। इसीलिए मां का नाम सांसों में रखो, गीत को मन में बहने दो, और समय को अपना काम करने दो, क्योंकि मां देर करती हैं लेकिन गलत नहीं करती। और तीसरे दिन के बाद जो आएगा वह स्थायी होगा, मां का दिया हुआ होगा। जय शेरावाली मां, जय माता दी। अब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मां शेरावाली का यह संदेश अंतिम नहीं है, यह निर्णायक है। और यह उसी क्षण के लिए है जब उल्टी गिनती लगभग पूरी हो चुकी है, और 3 दिन का जो एक रहना था वह अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है।
इस समय बहुत से लोग यह महसूस कर रहे होंगे कि भीतर कुछ टूट रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ बदल रहा है। और यही माँ की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि माँ पहले तोड़ती हैं फिर बनाती हैं। माँ शेरावाली जब जीवन में हस्तक्षेप करती हैं तो सबसे पहले वह चीज हटाती है जो आपको कमजोर बनाए हुए थी, चाहे वह डर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई आदत हो। और इन 3 दिनों में अगर आपको लगा कि आप पहले से ज्यादा अकेले हो गए हैं, तो समझ लीजिए माँ आपको भीड़ से निकालकर सिंहासन की तैयारी करा रही है, क्योंकि शेर अकेला चलता है, लेकिन जंगल उसी का होता है। उल्टी गिनती का यह अंतिम चरण आपके धैर्य की परीक्षा नहीं है, यह आपके विश्वास की पुष्टि है। मां देख रही हैं कि आप बिना देखे भी उन पर भरोसा कर पा रहे हैं या नहीं, और जो इस मौन को समझ गया वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि मां का काम हमेशा शोर से दूर होता है। मां का गीत इस समय आपके लिए ढाल भी है और तलवार भी, जो नकारात्मकता को काट रहा है और आत्मा को सुरक्षित कर रहा है। अगर इस समय अचानक पुरानी बातें याद आएं, पुराना दर्द उभरे, तो डरना मत, क्योंकि मां अंतिम सफाई कर रही हैं ताकि नया आशीर्वाद टिक सके। तीसरे दिन की यह ऊर्जा बहुत भारी होती है, बहुत गहरी होती है, इसलिए इस समय मन शांत रखना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही उल्टी गिनती पूरी होगी वैसे ही आपको अपने जीवन में पहला ठोस संकेत मिलेगा। कोई संदेश, कोई खबर, कोई घटना जो यह साबित कर देगी कि मां ने सुन लिया है। और उसके बाद जो बदलाव शुरू होगा वह रुकने वाला नहीं होगा, क्योंकि मां शेरावाली जब हाथ पकड़ लेती हैं तो बीच में छोड़ती नहीं। और यही कारण है कि यह समय शिकायत का नहीं, समर्पण का है, डर का नहीं, गर्व का है, क्योंकि आप उस दौर से गुजर चुके हैं जहां लोग टूट जाते हैं और अब उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां लोग मिसाल बनते हैं। मां शेरावाली कहती हैं, अब तुम्हारा रोना खत्म, अब तुम्हारी बारी है। और जब मां किसी की बारी तय कर देती हैं तो दुनिया उसे टाल नहीं सकती। जय माता दी। यह अंतिम चरण है, लेकिन अंत नहीं है। यह अंत उस जीवन का है जो आप अब तक जी रहे थे, और शुरुआत उस जीवन की है जो मां शेरावाली आपको देना चाहती है। इसलिए उल्टी गिनती जैसे ही समाप्त होने को होती है, वैसे ही भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है, और वही सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि तूफान के बाद जो सन्नाटा आता है वही नए निर्माण की नींव होता है। मां ने इन 3 दिनों में आपको तोड़ा नहीं बल्कि तराशा है, और जो तराशा जाता है वही चमकता है। मां का गीत इस समय आपके भीतर ऐसे गूंज रहा है जैसे कोई पुराना वादा याद दिला रहा हो, क्योंकि मां ने आपसे बहुत पहले वादा किया था कि एक दिन तुम्हें वहां पहुंचाऊंगी जहां तुम खुद पर गर्व कर सको, और अब वह दिन पास है। इन 3 दिनों में जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा उन्हें दोष मत देना, क्योंकि मां खुद उन्हें हटा रही थीं ताकि जब आशीर्वाद आए तो वह शुद्ध रहे। उल्टी गिनती का अंतिम क्षण आते ही आपको यह महसूस होगा कि अब डर नहीं रहा, अब चिंता नहीं रही, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि परिस्थितियां बाद में बदलती हैं, पहले इंसान बदलता है। मां शेरावाली जब भीतर का सिंह जगा देती हैं तो बाहर का डर अपने आप भाग जाता है, और इसके बाद जो रास्ते खुलेंगे, जो अवसर आएंगे, जो सम्मान मिलेगा, वह सब मां के आदेश से होगा। इसलिए कभी यह मत सोचना कि यह संयोग था, यह सब मां की योजना थी, और जो इस वीडियो तक पहुंचा है वह उस योजना का हिस्सा है। इसलिए इस समय बस एक काम करना है, मां का नाम सांसों में रखना, और जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि मां शेरावाली अब पीछे नहीं हटेंगी। अब उनका शेर आगे बढ़ चुका है, और जब शेर आगे बढ़ता है तो इतिहास लिखा जाता है, और अब आपकी कहानी बदलने जा रही है।